छायावाद एवं परवर्ती काव्य। छायावाद का अर्थ एवं परिभाषा। छायावाद का विकास द्विवेदीकालीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों पंत प्रसाद निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी। 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई थी तथा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम सीमा 1936 ईस्वी मानना समीचीन है। छायावाद काव्य का जन्म द्विवेदी काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्ण प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान और सूक्ष्म थी। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया अर्थात अर्थ कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिससे मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। छायावाद की प्रमुख परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने इस प्रकार की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझाते हैं। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा से प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की परिभाषा इस प्रकार दी है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक, विधान एवं उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषता है। इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद के लिए कहा कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है।
डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के लिए कहा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। महादेवी वर्मा ने छायावाद के लिए कहा, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने छायावाद के लिए कहा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवाद, बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय, पलायन की भावना जुड़ी हुई है। तो इसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद की परिभाषा देते हुए कहा, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई है और इसमें संदेह नहीं कि उक्त जो भावधारा है की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। उक्त परिभाषाओं के आलोक में छायावादी काव्य के कुछ लक्षण निरूपित किए जा सकते हैं। वो इस प्रकार है कि छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति रहती है। दूसरा हम देखें तो हम पाते हैं कि छायावादी कविता प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति का काव्य है। तीसरा, यदि हम देखते हैं कि छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है। चौथा, यदि हम देखें तो छायावाद में शैली, शिल्प एवं अभिव्यक्ति पद्धति में नवीनता है। पांचवा, यदि हम देखें तो छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। उक्त लक्षणों के आलोक में छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, प्रेम, प्रकृति, मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी, रहस्यपरक, सूक्ष्म अभिव्यंजना, लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य शैली में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। इसे मैं पुनः बतला देता हूं कि प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूति, रहस्यपरक, सूक्ष्म अभिव्यंजना, लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है।